हेलो दोस्तों, आज हम अवकलन के बारे में पढ़ेंगे। अवकलन के को कैसे हल करते हैं, किस प्रकार के अवकलन के सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इन सब के हम आज आसानी तरीके से पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या किया है कि फार्मूला पहले ही बोर्ड पे लिख दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको आसानी से कम समय में अच्छे से समझाया जा सके। तो मैं आपको बता दूं कि इस पे किस टाइप के सवाल आते हैं, कहाँ से आते हैं। इसी प्रकार के एग्जाम्पल को आज हम हल करेंगे, जिसके फार्मूले हमने कुछ नोट कर दिए हैं और इसी फार्मूले के बेस पर हम सवाल को एग्जाम्पल को हल करेंगे। तो मैं सवाल को हल करने से पहले आपको कुछ रूल नियम बता देना चाहता हूँ सवाल के, कि किस प्रकार के सवाल करते समय किस प्रकार के रूल नियम का फॉलो किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे जो पहला नियम सवाल को हल करते वक्त, सबसे जो पहला नियम यह है कि मान लीजिए कि आपका सवाल है d/dx k इंटू यू। के एक अचर पद हो गया, के एक अचर पद हो गया। इसका जब हम अवकलन करेंगे तो के आपका बाहर आ जाता है और d/dx, इसमें u का हम अवकलन करते हैं, u का अवकलन करते हैं क्योंकि u क्या है, चर पद है और k एक अचर पद है, तो k को हम क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। दूसरा जो नियम ये है, दूसरा नियम कि जब आपका मान, आपका चर पद क्या हो, प्लस में हो, जैसे कि u प्लस माइनस v, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में, तो उसका अवकलन कैसे करते हैं, तो d/dx u प्लस माइनस d/dx v, ये होता है दोस्तों। यदि प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस। ये अवकलन का दूसरा नियम। तीसरा जो नियम है अवकलन का, तीसरा नियम, मान लीजिए अब आपका इंटू में दे दिया, जैसे d/dx u इंटू v। जब u इंटू v दे देता है तो इसका अवकलन कैसे करते हैं, इसका अवकलन कैसे करते हैं, तो u किसी एक का अवकलन सबसे पहले करेंगे, किसी एक का। जैसे कि हमने इसका किया, किसी को पर इंटू में रखते हैं, फिर हम v का अवकलन करते हैं, d/dx v, फिर माइनस प्लस देंगे, प्लस उसके बाद अब दूसरे को इंटू में रखेंगे। जैसे यहाँ अब क्या करेंगे, v को इंटू में रखेंगे और d/dx u, यहाँ क्या करेंगे, u का अवकलन करेंगे, यहाँ पर हम u का अवकलन करेंगे। अब चौथा जो नियम ये है कि आपका जब बर्टे में दे दिया, अपान में दे देगा, तब हम क्या करेंगे, जैसे कि d/dx u/v, जब दे दिया u/v, तो इस वक्त हम क्या करेंगे, तो इस वक्त हम सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऊपर वाले का अवकलन यानी अंश का अवकलन करते हैं और हर को इंटू में रखते हैं। तो जैसे कि v इंटू d/dx, यहाँ हम u का अवकलन करेंगे, यहाँ सबसे पहले हम किसका अवकलन करेंगे, तो u का अवकलन करते हैं। सबसे पहले u का अवकलन, उसके बाद माइनस लगाएंगे और फिर u इंटू v का अवकलन करेंगे, v का अवकलन, हर का अवकलन और पूरे का बटा हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर। ये नियम है। आप सवाल को हल करते वक्त इन सारे नियमों को ध्यान से आप पढ़ेंगे और याद करेंगे, तभी आप सवाल को आसानी पूर्वक हल कर सकते हैं। आइए अब हम आपको एग्जाम्पल हल करके बताते हैं इन फार्मूले पर कि कैसे एग्जाम्पल को हम हल करते हैं, इसमें सवालों को कैसे हल किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहला हम सवाल लेंगे, सबसे पहला हम सवाल लेते हैं। मान लीजिए आपके सवाल में दिया हो cos sin x, इस प्रकार का सवाल दे दिया हो cos sin x,
तो इसको कैसे हल करेंगे? तो दोस्तों इसमें सबसे पहले बात हम क्या करेंगे, देखिए इसका ये कोड है, ये चीज इसको हम सबसे पहले मानेंगे। तो माना t बराबर साइन एक्स, t बराबर साइन एक्स, t बराबर साइन एक्स मान लिया हमने। अब इसको x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब इसका x का सापेक्ष अवकलन करेंगे क्या होगा, dt अपान dx बराबर dt अपान dx बराबर साइन x। साइन x का दोस्तों dy अपान dx साइन x का क्या हो जाएगा, cos x। फार्मूले में आप देख पा रहे हैं कि dy अपान dx साइन x का क्या हो जाएगा, cos x। तो हम यहां मान रखेंगे cos x। ये तो हमने इसका कर लिया। अब t हमने माना इसको, हम रखेंगे यदि y बराबर cos। अब इसकी जगह हम क्या रखेंगे, t। इसको हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसको t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो जैसे कि यहां आप देख रहे हैं दिया गया वैसे ही यहां हो जाएगा dy अपान dx, dy अपान dx। अब cos t, तो cos t का है, cos का आप देख पा रहे हैं माइनस साइन x है, तो cos t का माइनस साइन t हो जाएगा। अब जब हम t का मान रखेंगे तो माइनस साइन t किसको माना है, साइन x को, तो क्या हो जाएगा साइन x। अब हमें मान किसका चाहिए था, dy अपान dx का। तो हम क्या करेंगे, dt अपान dx और यहाँ dy अपान dt इंटू dy अपान dt बराबर, हम इस साइड का भी इंटू करेंगे तो cos x इंटू में माइनस साइन x, तो माइनस साइन और साइन x। अब इसे हम लिख सकते हैं, ये t से t कैंसिल, तो dy अपान dx बराबर माइनस cos x साइन x। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर। अब दूसरा एग्जांपल हल करते हैं। अब दूसरा एग्जांपल हल करेंगे, देखते हैं दूसरे एग्जांपल को। दूसरा एग्जांपल है, मान लीजिए साइन ax प्लस b, ये आपका दूसरा एग्जांपल साइन ax प्लस b। इसको हम हल करते हैं, इसमें भी हम ax प्लस b को मानेंगे, ax प्लस b को मानेंगे, t बराबर ax प्लस b। t माना t बराबर ax प्लस b। इसको t के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब इसका हम क्या करेंगे,
एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dt अपान dx बराबर ax। तो यहाँ x का देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा a और d अपान dx x हो जाएगा, और प्लस ये है d अपान dx b। ये एक अचर पद है, देखिए x का अवकलन 1 हो जाएगा, 1 का इंटू a में a हो जाएगा, प्लस एक अचर पद है c बराबर 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, इसका मान हो जाएगा a। अब t के मान को हम इसमें रखेंगे, अब t रखते हैं तो क्या हो जाएगा y बराबर साइन t, y बराबर साइन t। अब यहां हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष जब इसका हम अवकलन करेंगे तो dy अपान dt, dy अपान dt, क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हैं तो हो जाएगा साइन t, साइन का cos हो जाएगा cos t। और मान को हम, अब हमें dy अपन dx चाहिए तो हम दोनों का क्या करेंगे इनटू, देखिए dt अपन dx इंटू dy अपन dt, a इंटू cos t, ये t से t कैंसिल, dy अपन dx बराबर a cos t का मान क्या है ax प्लस b, ये आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं कि सारे एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहे होंगे। अब हम अगला एग्जाम्पल हल करते हैं, तो अगला एग्जाम्पल है अगला एग्जाम्पल है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर साइन x, 2x प्लस 3y बराबर साइन x। इसको हम हल करते हैं तो हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब इसका x का सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का क्या हो जाएगा 2 dx d अपान dx इंटू x प्लस 3 dy अपान dx इक्वल d अपान dx साइन x। इसका मान 1, तो 2 प्लस 3 dy अपान dx, साइन का cos हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x। 2 को इस साइड लेकर जाएंगे तो 3 dy अपान dx बराबर cos x माइनस 2, dy अपान dx बराबर cos x माइनस 2 इंटू 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा।
इसमें प्राप्त करना था dy/dx, जो हमें मिल गया। ये हो गया। आगे एग्जाम्पल हम एक और देखते हैं कि उसमें कैसे हल किया जाता है। तो आइए अगले एग्जाम्पल की तरफ। उम्मीद करते हैं कि आपको सारे एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे। ये एक बेसिक एग्जाम्पल है। ये सारे यदि आप फार्मूले याद कर लेते हैं, फार्मूले को समझ लेते हैं, तो ये एग्जाम्पल हल करना बहुत ही मुश्किल नहीं है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। साइन x² + 5, साइन x², इसको मान लेते हैं y बराबर साइन x² + 5। इसमें देखिए, इसको हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने तीसरा या ठीक पहले जो सवाल में पढ़ा था, उसके पहले हमने क्या पढ़ा था, उसके पहले वाले सवाल में हमने साइन ax + b ये पढ़ा था। इसको हमें मानना पड़ा था। ठीक उसी बेस पर इस सवाल को भी हम हल करेंगे। जैसे उसको हमने हल किया था, ठीक उसी प्रकार इस सवाल को हल करेंगे। तो देखिए, इसमें हम t बराबर माना t बराबर x² + 5। अब यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर dt/dx बराबर, इसमें देखिए पावर वाले के बारे में दिया है। पावर वाला फॉर्मूला है, पावर सामने आता है और एक पावर को कम कर देते हैं। तो यहां हो जाएगा 2 × x, 2 × x, ये 0 हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं। 2x, इसका कोई मतलब नहीं है। तो dt/dx बराबर 2x। अब हमने माना था इसको t, तो लिखेंगे पुनः y बराबर साइन t। अब t के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब इसका t के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष, तो हमारा हो जाएगा dy/dt बराबर साइन t का हो जाएगा cos t, साइन t का हो जाएगा cos t। जब हम t का मान रखेंगे तो हो जाएगा cos x² + 5। अब हमें चाहिए dy/dx बराबर, हमें देखिए क्या करेंगे, dt/dx इंटू dy/dt बराबर, अब आप इस साइड का भी इंटू करेंगे तो 2x इंटू cos इंटू 2x इंटू cos x² + 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां ये कैंसिल हो जाएगा। तो dy/dx बराबर 2x cos x² + 5, ये फाइनल आंसर आपको मिल गया आंसर। तो अब आज के लिए बस इतना ही। अब आगे के लिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में।